हाय, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अक्सर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के हवाले से उसकी मुक़द्दम होने के हवाले से और अव्वलियत होने के हवाले से, फ़र्स्ट एग के हवाले से, पहले खुलिये के हवाले से और ख़ास तौर पर स्टार्टिंग द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम वोमेन के हवाले से अक्सर बात किया करता हूँ। तो अगर आज हम इस बात को देखें कि जो वाई डीएनए होता है, डीएनए 3 किस्म का है, पहले भी मैंने इस पर बात की हुई है कि एक है आपका टी डीएनए, टाइम सीक्वेंस डीएनए, वो भी माँ के अंदर ही बनता है, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वो भी माँ से ही आगे मुंतकिल होता है नस्लों में। तो इसी तरीके से जो है वाई डीएनए को अगर आप देखते हैं तो वो मुंतशिर हो जाता है। तो इस बात को बाखूबी समझ लेने की ज़रूरत है कि अगर फिर जब सवाल ये होता है कि टी डीएनए जो है वो नज़र नहीं आता, तो वो कैसे है? वो आपको उसकी निशानियां नज़र आती हैं, लेकिन टी डीएनए, टाइम सीक्वेंस डीएनए नज़र नहीं आता। वो उस वक़्त के दौरानिया होता है 270 डेज़ का, लेकिन वो कहाँ नमूदार होता है? जैसे एक शख्स के, हर दुनिया के अगर 9 अरब इंसान हैं, हर शख्स के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, हर शख्स के आइरिसेस अलग हैं, हर शख्स के टंग एक्यूप्रेशर पॉइंट्स अलग हैं। ये 3 ऐसी निशानियां हैं जो वो टाइम सीक्वेंस जो उस वक़्त का होता है, जिस वक़्त में 10,000 साल पहले अगर किसी शख्स का अगर वजूद बना है, तो उस 10,000 साल पहले वो 270 डेज़ जो उसने अपने माँ के पेट में स्पेंड किए थे, वो उसके जो निशानात बने थे, वो उस वक़्त की उसके निशानात वाज़े हो रहे थे, लेकिन टाइम सीक्वेंस अमर है और वो हमेशा रहेगा। अब बात यहाँ आ जाती है कि इसको समझने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ये एक ऐसी रस्सी की तरह होता है, ये ट्रायंगल ये है, यानी कि आप जब इसको समझेंगे कि जैसे मैंने तफसील से पहले बात की हुई है कि फ़र्स्ट एग जो माँ के पेट में एग बनता है, स्पर्म आके उसको मुख्तलिफ स्पर्म आते हैं, लेकिन कोई एक स्पर्म ताकतवर स्पर्म जो है उसको तोड़ सकता है। जो टूटता है तो वो एग जो है 3 पार्टिकल में जाता है। एक पार्टिकल सेपरेट सोल की शक्ल में बनने के लिए सेपरेट होता है फोटोन का, और एक पार्टिकल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की शक्ल में अलग होने के लिए पार्टिकल बनता है, और तीसरा पार्टिकल जो है ना वो एक जिस्म बनने के लिए अगर वो मेल अटैच है तो उसके साथ अटैच हो जाता है, वरना तो वो इंडिपेंडेंट एक X+X बन जाता है। तो Y+X भी बनता है और X+X भी बनता है। ये पूरी अलग से तफसील है साइंस के हवाले से। तो यहाँ पर आज बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को। अगर हम देखते हैं, ये एक ऐसी रस्सी है पूरी की पूरी डीएनए की। अगर देखा जाए तो अगर उस डीएनए को इंसान सीधा करे साइंस के हवाले से, तो ज़मीन से लेकर सूरज तक इतनी लंबाई उस डीएनए की बन सकती है, इतनी लंबाई होती है अगर हम उसको पार्टिकल सीक्वेंस के हवाले से देखते हैं। तो इसी तरीके से कुरान में आया है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू, कि रब्बुल इज़्ज़त की, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, आपस में इख्तलाफ ना कीजिए। इसका मतलब ये है कि आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की जो रस्सी है उसको आप यकीन के हवाले से थामे रखिए, अपने यकीन को, अपने बिलीव को कि मर्द के बग़ैर भी औरत मर्द पैदा कर सकती है। इस बात को समझ लेना, इस यकीन पर यकीन हो जाने का नाम ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू। और ये हिंदू मत में भी और बुद्ध मत में भी और इसी तरीके से मिस्री में भी और इसी तरीके से मक्की में भी, इसी तरीके से आप क्रिश्चियनिटी को भी देख लें, तो आप वाशिंगटन के जितना भी लॉ हैं उन सबको देख लें, हर जगह पर आपको यही मिलेगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऐसा है जिसमें किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होती है। ऐसी मिसालें मौजूद हैं। 10,000 साल पहले तक की हिस्ट्री माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में अभी तक हम नमूदार कर चुके हैं। तो 9AI कैलेंडर के हवाले से भी देखा जाए तो 9,000 साल मुकम्मल हो गए हैं।
तो इसलिए इस आयत को समझने के लिए और इस चीज़ को मज़ीद वाज़े अंदाज में समझने के लिए ये आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को समझेंगे तो आप मजबूती से समझ लेंगे, अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि आपको इस नज़रिए पे यकीन रखना है और आपस में इख्तलाफ नहीं करना है। नज़रिया क्या है कि औरत मुकम्मल है, औरत कामिल है और मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता, औरत एक्स्ट्रा है और उसमें बच्चा भी पैदा करने की सलाहियत है। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।